नमस्कार, मैं पंडित अमित अवस्थी मृत्युंजय हरिद्वार से आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मीन राशि की। मीन राशि का 2024 कैसे होने वाला है। मीन राशि जो है गुरु की राशि है, लेकिन अगर मीन राशि वालों की हम बात करें तो कई बार आप समझ लीजिए ये अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं जरा जरा से में, और ये कार्य अगर करते हैं तो किसी भय के कारण करते हैं। आपको मैं ये बता सकता हूं, ये एक जनरल प्रिडिक्शन है, इसको आप बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा कि लो मैं मीन राशि का हूं और गुरु जी इस तरीके से बोल रहे हैं। मैं आपको जनरल प्रिडिक्शन दे रहा हूं, ये मीन राशि वालों का स्वभाव बता रहा हूं कि मीन राशि वाले कई बार उनके विचारों में परिवर्तन होता रहता है। तो आप लोग ये समझ करके चलिए कि यदि आप मीन राशि के हैं तो आपको प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा और तब काम करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं अभी शनिदेव की, तो शनिदेव मुख्य रूप से आपके 12वें भाव में है। शनिदेव का 12वें भाव में रहना यानी कि आप समझ सकते हो कि कई बार आपके खर्चों को भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन साथ ही अगर मैं बोलूं कि मीन राशि वाले काफी समय से आप ये समझ सकते हो कि उनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा होगा। अगर ऐसे कुछ लोग होंगे तो उनको आपको 2024 में निश्चित रूप से रोजगार मिल जाएगा। उस रोजगार में कोई बहुत बड़ी आपको समझ लीजिए बरकत नहीं होने वाली है, लेकिन आपके जो खर्च आने वाले हैं वो सारे खर्चों को शनिदेव की कृपा से वो सारे खर्च आपके ये मान करके चलिए कि निकलना शुरू हो जाएंगे। तो शनिदेव जो हैं उनकी कृपा से गुरु बृहस्पति की ये राशि है, लेकिन उसके बाद भी 12वें भाव के जो शनिदेव हैं वो आप पर इतनी कृपा दृष्टि रखेंगे कि रोजी रोजगार से आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। साथ ही अगर मैं बात करूं उनकी तीसरी दृष्टि की, तीसरी दृष्टि जो है वो आपके धन भाव पे पड़ेगी। तो धन भाव में पड़ने से क्या है कि कई बार आपको खर्च जो है वो ये मान करके चलिए कि हो जाया करेगा। तो खर्च तो होगा, तो इसका मतलब यही है कि शनिदेव देंगे तब उसके बाद वो खर्चा कराएंगे, तो खर्च तो अनर्गल होगा ही होगा। आप ये मान करके चलिए अगर 2024 की हम बात करते हैं। दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूं, उनकी सप्तम दृष्टि जो है वो आपके छठे भाव में पड़ेगी। तो छठे भाव में अगर सप्तम दृष्टि शनिदेव की पड़ेगी तो वो शत्रुहंता योग भी आपके लिए बना सकती है। मतलब यदि आप ये मान करके चलिए कि आपके शत्रु हैं तो वो शत्रु आपकी वाणी से ही दबने लगेंगे। शत्रु जो हैं अगर कोर्ट कचहरी तक का मामला है तो कोर्ट कचहरी में भी आपको ही न्याय मिलने वाला है, आप ये मान करके चलिए। लेकिन फिर भी मैं यही बोलूंगा आपसे कि खर्च आपका लगातार बढ़ने वाला है और कई बार आपको लगेगा, मन बहुत विचलित रहेगा, मन बहुत उचाट रहेगा। आपको लगेगा कि मैं इतना काम करता हूं, इतना मेहनत करता हूं, लेकिन उसके बाद भी मुझे फल नहीं मिल पा रहा। ऐसा कई बार आपको लगेगा। उन विचारों को अपने दिमाग में आने मत दीजिएगा। जब दिमाग में इस तरीके के विचार चले तो सीधी बात यह है कि आप अपना समय पूजा पाठ में लगाइए। पूजा पाठ आपको शांति देगा, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। साथ ही अगर आप मैं बात करूं ग्रहों के हिसाब से तो गुरु बृहस्पति के लिए आप अगर अप्रैल का महीना जो आएगा उस अप्रैल मंथ में अगर कोई पुखराज धारण कर लेते हो तो आपको काफी हद तक राहत मिल सकती है। तो आपको मैं नग भी बता रहा हूं, आपको पुखराज धारण करना चाहिए और पुखराज धारण करने के बाद आपको काफी जो है राहत मिलेगी। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आप जनवरी में ही बना लो तो ऐसा नहीं है। आपको मैंने अप्रैल का समय दिया है, आपको अप्रैल में पुखराज धारण करना चाहिए। तो इसलिए आप ये समझ करके चलिए कि देखिए नुकसान तो छोटा मोटा होता रहेगा आपका, लेकिन आपको घबराना नहीं है। घबराहट से और ज्यादा नुकसान बढ़ेगा। तो इसलिए मैं आपको पहले ही आश्वस्त करना चाहता हूं कि 2024 में आप कोई बड़े बड़े प्लान ना बनाइएगा। कोई बड़ा आप ये मत सोचिएगा कि मुझे ये अचीवमेंट होने वाला है, लेकिन ये है कि आपका फिर भी ठीक ठाक बीत जाएगा, क्योंकि गुरु बृहस्पति की जो कृपा है वो आपको लगातार मिलती रहेगी। गुरु बृहस्पति की कृपा पाने के लिए आप चाहो तो केले का पेड़ अगर घर के बाहर लगा हो या कहीं थोड़ा सा दूर भी हो तो आप गुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए आप हल्दी जो है पाउडर और चने की दाल वो आप तांबे के लोटे में जल ले सकते हो, और गुरुवार के दिन आप केले की जड़ में यदि इस जल को चढ़ाते हो तो भी आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा। लेकिन मैं अगर ये बात कर लूं
कि नहीं आपके खर्चे कंट्रोल हो जाएंगे, तो आपके खर्चे कंट्रोल नहीं हो पाएंगे। आपको उन खर्चों को कंट्रोल करने के लिए यह सोचना है कि आपको विशेष रूप से फालतू के खर्च जो हैं वो नहीं करने हैं। जो आप रोक सको उन खर्चों को आप रोक सकते हो। बस मैं आपसे यही निवेदन करता हूं। इसलिए आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है। 2024 में आपका समय जो है वो औसत है, लेकिन इसके बाद जो 2024 में आप कर्म करोगे इसका फायदा आपको निश्चित रूप से आगे मिलेगा। और आप ये मान करके चलिए कि 2023 से अगर हम मुकाबला करें तो 2023 से 2024 फिर भी कुछ मायनों में ठीक होगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यदि मीन राशि आपकी है और आपको लगता है कि नहीं गुरुजी ने कुछ अच्छा बताने का और उपाय दिए हैं और कुछ आपको अच्छा लगता है वीडियो में, तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड करिए और ये वीडियो हर मीन राशि वाले तक पहुंचना चाहिए। जय शनिदेव।